नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम हैं इस समय रशीद कोल्ड स्टोरेज जानगंज फर्रुखाबाद में और आज रशीद कोल्ड का जो है शुभ मुहूर्त था, तो यहाँ जानकारी लेंगे किसानों से और यहाँ के प्रमुख व्यवसायी से। और आप लोगों मांग के अनुसार जो है साजिद भाई भी हैं और डॉक्टर साहब भी हैं, ये व्यापारी हैं और कुछ किसान हैं, इनसे भी थोड़ा जानकारी लेंगे, क्षेत्र बाई क्षेत्र जानकारी लेंगे। तो बहरहाल साजिद भाई से मेरा पहले क्वेश्चन रहेगा। साजिद भाई नमस्कार। जी नमस्कार भैया। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। चंदा भाई नमस्कार। देखो ये कमीशन एजेंट है, आप किसान हैं भैया? ये किसान है, देखो आप लोग किसान हैं सभी। नमस्कार भैया। तो साजिद भाई 2024 को लेकर जो अब तक स्थितियां हैं और आगे की स्थितियां क्या हो सकती हैं, आलू उत्पादन को लेकर और किसानों के अंदर इस समय क्या चल रहा है और व्यापारियों के अंदर क्या चल रहा है और कोल्ड स्टोर मालिकों के लिए क्या चल रहा है? पहली बात हमारी है कि आगे की बात सिर्फ अल्लाह और ईश्वर के अलावा कोई नहीं जान सकता है कि आगे क्या होने वाला है। जी ठीक है, जो ईश्वर या अल्लाह करेगा आगे की बात वही जान सकता है। हम लोग एक गणित या एक आइडिया लगा सकते हैं, तो ये आइडिया सही भी बैठ जाते हैं और गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये। अब दूसरा सवाल आप करिए। दूसरा सवाल जो एक समय इस समय जो है एक रूमर सा समझे कम पैदावार को लेकर। देखिए यही गलत फहमी है जी। आलू कम तो है, लेकिन जितना रूमर फैल गया है कि आलू कम है उतना है नहीं। जी हम फिर बता रहे हैं आपको जी। आलू का एक किसी का आलू ही नहीं है, किसी चीज़ का रूमर तेज का अगर निकल जाएगा तो वो चीज़ फिर नीचे आने का नाम नहीं, ऊपर ही जाती रहती, भले चाहे ज़्यादा तादाद में हो। और एक इस समय तेजी का रूमर हो रहा है। एक मंडियों में हमने जाके जो हालात देखे हैं, एक होड़ सी मची हुई है। अच्छे आलू हों और चाहे आपके जो गड्ढ आते हैं बढ़िया आलू या उससे निवल हो, चालानी की तो इस समय मारा मारी है आपकी। यूपी की जितनी मंडियां हैं आपको सब मालूम है, कोई भी फर्रुखाबाद मंडी का पड़ता नहीं है लोडिंग में। जी मालूम है आपको, यूपी की जितनी भी मंडियों में आप फर्रुखाबाद मंडी से आलू खरीद के अपना पैसा नहीं खड़ा कर सकते। जी। दूसरी बात एक ये है कि साउथ टाइट है जी। और गुजरात और MP टाइट है आलू जी। इस वजह से जो साउथ लोडिंग वाले जो आगरा और सिरसागंज में लोग थे जो व्यापार करते हैं, बड़े व्यापार करते हैं, वो लोग फर्रुखाबाद में आ गए हैं। फर्रुखाबाद में खुला हुआ ओपन आलू आता है, सब ट्रैक्टर ट्राली से आप जानते हैं, तो वो सब दिखाई देता है उसके अंदर कौन सी कमी आलू के अंदर है। ठीक है, अच्छा है खराब है सब नजरों सामने, कच्चा है पका है पक्का है, ये सब दिखाई देता है। तो यहाँ पर इस वजह की और तेज, क्योंकि वो हमारी समय रोज डेली 25 से 30 मोटर साउथ के लिए हमारी फर्रुखाबाद अकेली मंडी से निकल जाता है आलू, और वो जितना बढ़िया बढ़िया आलू है वो सब सुबह ही जैसे पहुंच नहीं पाते हम लोग 8 बजे 7 बजे, पूरी मंडी क्रीम में सब खरीद लेते। भाव कल उन्होंने मंडी में 900 रुपए तक कर दिया। 900 रुपए नंगे आलू का किया था जी। अब जो नंगा आलू 900 रुपए वो लेंगे, उसके बाद मंडी में 110 से लेके 120 रुपए खर्चा बढ़ जाता है, विद पैकेट, सिलाई, लदाई प्लस कमीशन पे उसके संग में मंडी शुल्क मिला के। ठीक है, तो 110 से 120 रुपए खर्चा और आ जाता उस पर। तो जो माना 900 रुपए वाला 4.5 और 4.5 में 50 रुपए और बढ़ा दो, 510 रुपए पैकेट फर्रुखाबाद मंडी में मिल रहा है 50 किलो, जिसमें 47 किलो का पैसा लगता है, आपको मालूम? जी जी हाँ, वो तो बात सही नहीं। इस समय ये कहाँ तक जो हमने देखा है, और कोल्ड मालिकों से मेरी डायरेक्ट बात होती है, आपने देखा भी होगा कि हाँ हम कोल्ड मालिकों से ज़्यादा बात करते हैं, और आप जैसे व्यापारी जो बढ़िया हैं या उन्नतशील किसान हो, आप एक किसान बढ़िया किसान माने जाते हैं इस क्षेत्र के, एक व्यापारी बढ़िया माने जाते हैं और कमीशन एजेंट भी हैं आप। तो कोल्ड मालिकों के अंदर इस समय क्या चल रहा है? घबराहट सी नजर आई मुझे। मालिकों के अंदर ये घबराहट है कि हमारे कोल्ड भरेंगे। कोल्ड मालिकों के अंदर यही है घबराहट है कि हमारे कोल्ड भरेंगे नहीं, इसलिए मंडी में कुछ लोगों ने, कोल्ड वालों ने ऐसे आलू खरीदना शुरू कर दिए हैं कि उन आलूओं की हम आपको क्या बताएं, वो आलू रखने लायक नहीं कोल्ड में, जो कोल्ड में रखे जा रहे हैं।
बंगाल की पैदावार लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभी तक हमारी जो बात हुई है, बंगाल की अभी कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है। अभी कोई रिपोर्ट ही नहीं, क्योंकि अभी वहाँ पर पुराना ही चल रहा है, पुराना भी अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं, पुराना तो अभी हमारी परसों नरसों बात हुई थी कि पुराना अब हमारे यहाँ बिल्कुल समाप्त है, नया हमारा जो है कुछ जगह चालू हो लग जाएंगे समाप्त होने में। और गुजरात की पोजीशन क्या है? गुजरात टाइट है, बढ़िया आलू नंबर 1 का आप समझ लिए, वहाँ पर 13 से 14 रुपए तक बिक रहा है। पैदावार को लेकर क्या कहेंगे? पैदावार हल्की है पिछले साल के मुकाबले, और अपने यहाँ भी पैदावार हल्की है पिछली साल के मुकाबले। हम तो ये सवालात आप लोगों से इस वजह से करते हैं कि जैसे एक हवा सी चली है, महंगा महंगा महंगा, मतलब तेज़ी कम वगैरह वगैरह जो चीज़ें चल रही हैं, कोल्ड की खरीद काफ़ी ज़बरदस्त है, लिवाली और चालानी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। दोनों चीज़ें यथास्थिति काफ़ी मतलब तेज़ी से हैं। आलू जितना खुदरा आपको मालूम है, ठीक है, 3 जगह हो रहा है। एक तो किसान ढेर लगा ले रहा है जी, ठीक है, दूसरा कोल्ड स्टोरेज में आने लगा। पहली तारीख से मुहूर्तें हो गई हैं सारे कोल्डों की, लगभग अभी 15 तारीख को सब हो जाएंगे जी, ठीक है। उसके बाद में जो खाने में जा रहा है आलू, यानी आज की डेट में या तो सबसे क्रीम आलू लोड हो रहा है, और या सबसे थर्ड क्वालिटी लोड हो रहा है। सबसे थर्ड क्वालिटी जो मंडियां हैं जैसे लोकल की, यूपी की, वो वहाँ जा रहा है, बिल्कुल बेकार वाला नहीं। और फर्स्ट क्वालिटी तो आप जानते ही साउथ में या मुंबई इधर वगैरह चला जाता है सब कहीं। एक चीज़ इस साल मंडियों में देखने को मिली, आमदनी ना आना। हाँ, ये मैं बेहद कम रही। अपनी फर्रुखाबाद में अभी 2-4 रोज से यहाँ हो रही है, 100 या 100 प्लस हो जाती है, 150 समथिंग। लेकिन छिबरामऊ की भी स्थिति काफी खराब है। 40, 30, 50, 60, 40, 30, 70 लोग आती रही, समथिंग 15 रोज तक यही आमदनी चली। उससे पहले भी आमदनी 70, 80, 100 मोटर की, 125 मोटर की, उससे पहले आ चुकी थी। अब फिर आमदनी आ रही, लेकिन अब डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो आमदनी नहीं पता लगती कहाँ चली जाती है, क्योंकि कोल्ड वाले ले लेते हैं, लोडिंग वाले ले लेते हैं, साउथ वाले ले लेते हैं, वगैरह वगैरह। आलू का पता ही नहीं लगता मंडी में कितनी देर में सब एकदम ख़त्म हो जाता है। आलू कम को लेकर जो एक हवा सी चल रही है, वो आप कहाँ तक सही देखते हैं? ये देखो, आलू तो कम है, ये तो कन्फर्म बात है ये, लेकिन जितना किसान या व्यापारी या कोल्ड मालिकान जितने भी हैं, ये सोच के चल रहे हैं कि आलू इतना ज़्यादा कम है, वो बिल्कुल उनकी सोच गलत है। ये हमारी तरफ से है भाई, उनकी भी सच हो सकती है, हमारी गलत हो सकती है, लेकिन हम ये बता रहे जितना सोच के चल रहे हैं इतना कम है नहीं। इतना कम नहीं? हाँ। फिर भी कितने % कम मांग रहे? हमारे हिसाब से पार्सल जितना रेशियो आया था, 50 का आया हो या 60 का आया हो या 70 का आया, उससे 10-15 पैकेट इस साल कम बैठेगा। 15% तो आप कम ही मान लो। 15% डॉक्टर साहब, 15% 15% कम हो सकता है, बस ये आप समझ। 15% आपका यहाँ कम है। अभी आपने बताया गुजरात भी कम है, हाँ ठीक है ना। उसके बाद जो बंगाल से जो रिपोर्टें आ रही हैं, वो अभी आई नहीं, हमें नहीं, जो मेरी जो बात होती है, वहाँ का जो कहना है, काफ़ी बड़े वहाँ के एसोसिएशन के जो सदस्य भी हैं, मेरी उनसे बात होती है, तपन घोष जी हैं, उनसे बात होती है, और काफ़ी लंबे लोडर हैं वो भी, उनका साउथ भी है और आपकी काफ़ी मंडियों में है, और विदेश तक उनका भेजने का आलू सिलसिला रहता है। तो वो भी ये उनका भी मानना है कि अगर बंगाल को लेकर अगर हमारी अगर नज़रिए से देखा जाए तो कम से कम 30 लेके 35% कम है बंगाल। दोबारा जो आलू लगा वो उसका पैदावार तो होगी, आलू बढ़िया होंगे, लेकिन मोटाई नहीं पकड़ पाएगी। बात सुन लीजिए, आपकी बात सच हो सकती है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। आलू जब बारिश हुई तब 65 से 70% आलू बंगाल में लग पाया जी, ठीक है। बारिश होने पे उसमें से समथिंग 30% या 25% आलू जो नीचे खेत है उसमें गड़बड़ हो गया था, ठीक है। वो आलू दोबारा लगा गया। उस दोबारा वाले आलू की अभी कोई पैदावार की कोई जय ना मिली। कोई ये कहता कि उसमें बहुत बम्पर पैदावार है, कोई ये कह देता है कि पैदावार कमज़ोर निकलेगी उसमें, उसकी अभी तस्वीरें ही सामने नहीं है। हमारे तो जितने व्यापारी वहाँ के हैं, हमको तो वो ये बता रहे भाई, आपको कुछ बता रहे, वो हम कह नहीं सकते भाई। नहीं, उस देखो आपका पूछना हमारा पूछना थोड़ा अलग तरीके से हो जाता है। जी। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, हम तो बाल में से खाल निकालने वाले हैं। जी। आप एक सोचेंगे उससे पहले कई क्वेश्चन मेरे अंदर आ जाते हैं। मतलब मेरा कहना ये है कि बंगाल और यूपी उत्तर प्रदेश के आलू को अगर देखा जाए तो बंगाल हमारे ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है और हम लोग उसके ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं। तो पत्ते कोई नहीं खोलता है, एक मिनट पत्ते कोई नहीं खोलता है।
अगर बंगाल में आप बता रहे 30% से 35%, जी। अगर आलू कम निकला जी। तो यूपी में आलू 1000 रुपए पैकेट में कोई हाथ नहीं लगा सकता। 1000 रुपए पैकेट का कोई हाथ नहीं हाँ, लगा। अगर आपकी बात जो सच है उसमें समझ लीजिए कि 35 से यानी 30 से 35% आप बता रहे बंगाल में कम है। अगर 35 नहीं, मेरी जो बात होती हाँ, है उसी पे हम ये कह रहे है हैं, ना? अगर इतना वहाँ कम है तो आलू 1000 रुपए पैकेट कोई रोकने वाला नहीं पैदा हुआ। हाँ, ये देखो आपने बात बिल्कुल सही की। और वैसे क्या हमारा तो गणित दिया है कि आलू समथिंग 400 से 500 रुपए की बरसार कोल्ड में हमारे हिसाब से बिल्कुल होना सही चाहिए। ये हमारा गणित है। 400 से लेके 500 400 से रुपए पैकेट की भरसार बरसार कोल्ड स्टोरेज। विद कोल्ड भाड़े की कोल्ड ना, भाड़ा कोल्ड अलग, भाड़ा अलग है, तो भाड़े ये से तो क्या लेना? फिर ये तो वही 600 रुपए जाके हाँ, वही 600 रुपए क्यों ज्यादा पड़ेगा? ज्यादा पड़ जाएगा। 650 पड़ेगा जाके, क्योंकि उठ के वो तो आएगा। 750 रुपए अगर देखा अरे जाए 500 कल वाले का रेट तो में गया पैकेट कल। मान लीजिए 500 का पैकेट मान लिया जी। आपने, उसके बाद 130-35 रुपए भाड़ा है पैकेट का, ठीक है। उसके बाद वहाँ से उठ के आएगा 10-15 रुपए पैकेट का ट्रैक्टर पल्लेदारी भी लगती है, ऐसे वगैरह वगैरह मिला के वो 650 रुपए पड़ेगा पैकेट। कुल मिला के कोल्ड में किसानों पहुंचता के लिए हुआ। इस साल क्या कहना चाहेंगे? हाँ? किसानों के लिए क्या कहना किसानों के लिए चाहेंगे? हमारी यही, सारे किसान भाई जितने भी हैं, अगर हमारा वीडियो देखते हैं, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आधा आलू अपना बेच लें और आधा आलू कोल्ड स्टोरेज में करें। ये बहुत बढ़िया बात कही डॉक्टर साहब। हाँ, बाजारों का रुख इस समय कैसा है? बाजारों का रुख जो है यूपी में तो कहीं बाजारें बोल नहीं रही। वही बात है। इस जो फरुखाबाद दूध में आलू बिक रहा है जी। वो वहाँ पहुँच के बाद मतलब इतना खर्चा, बारदाना, कमीशन, मंडी टैक्स लगा के यूपी में नहीं बिक रहा उस भाव का, पूरी यूपी में। जी। साउथ को छोड़ के फिर आलू कैसे खरीदा जा रहा है मंडियों आलू में? जो है क्रीम तो साउथ वाले मोटा ले रहे हैं। नहीं, गड्ढा आलू बिक रहे हैं 400 हमारी रुपए। सुनिए तो आप हमारी सुनेंगे, गड्ढ आलू जो पका है वो स्टोर वाले ले रहे हैं। जी। हाँ, और जो कच्चा है वो महंगाई यूपी में सीधी है। यूपी जा रहा, अब कच्चा जो है जो हल्का मद्दा बिकता है यूपी में वो जा यूपी में रहा। चला जाता है। लाल आलू भी आज काफी बढ़िया, सिंदूरी आज 500 रुपए बिक गई। छिबरा मऊ में 500 रुपए पैकेट आज बिक लाल गई। आलू तो 500 के ऊपर बिकेगा। हेलो लाल आलू तो सफेद हेलो? से समथिंग आप 50 से 100 रुपए ऊपर बिकेगा। हेलो 500 रुपए से ऊपर बिकेगा। हाँ हाँ हाँ। अब देखो आपके स्टाफ वाले और हमारे लोग भाई आ गए। रमेश भाई व्यापारी भी बड़े हैं जी जी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इनका, और बारदाने का भी काम इनका बहुत बड़ा है। अच्छा काम जी। है इनका, और व्यापारी भी बढ़िया हैं और सुलझे हुए व्यापारी हैं बहुत। रमेश जी, इस साल बारदाना कहाँ तक जा सकता है? बारदाना नीचे ही है। नहीं, आप एक व्यापारी भी हैं और एक किसान भी हैं, और बारदाना का भी आपका व्यापार है। बारदाना महंगा नहीं चलो तो आगे। बारदाना इस साल महंगा नहीं होगा। समथिंग कितने रेट चलेगा? हाँ, लो, देखे हो मुझे ये रुपए का है मिलेंगे हम नहीं जी। पहुंच पाएंगे। 27 रुपए का है, क्यों वाला? साजिद भाई ने अभी कोई बात खुल के आज अभी हमको नहीं बताया है। थोड़ा इनके अंदर एक कहीं से घबराहट सी है अभी। नहीं, बोले- घबराहट की आलू कोई जरूरत नहीं, घबराहट, कोई जरूरत नहीं, कोई घबराहट नहीं इस साल। कोई काल में ही खत्म है घबराहट। साजिद भाई क्या देखो, कहें? अपने अपने सबके नज़रिए हैं, इनका नज़रिया अलग है, हमारा नज़रिया ये है कि जो जितना सपने देखे जा रहे उतना है नहीं। फिर हम बताएं। नहीं, सपने वाली मेरा भी यही रहता है। मैं इतना सपना, जैसे कोई 1000 रुपए वाला कोई कहे 1000 रुपए, वो तो एक रेयर बात है ना। मतलब निकलेगा मेरा आलू तो- कहना ये है कि इस साल किसान 2-3 साल से जो पिट रहा है वो अच्छा सब निकल पैसे जाए, मिलेंगे, है ना। बस ये आप समझ अभी आपके किसान बैठे हैं, कहाँ से आए भैया? बंतल साहब बंतल साहपुर। बढ़िया कैसी किसान है। स्थिति है? बढ़िया है, लाल में नुकसान है। लाल में नुकसान है। अब भैया कहाँ से? बताओ इधर मधुबापुर से। मधवापुर से। मधवापुर कैसे हालचाल इधर? क्या एवरेज कैसे आप लोग ये बताएं? 40-50 के 40-50 का। पिछली साल से इस साल कैसा है? इस साल हैं? प्रोटेक्शन कम है पिछले साल से। थोड़ा कम है। आप क्या कह रहे? 15-20% कम है पिछले साल पैदावार। पिछली साल से 15-20% कम है पैदावार। अच्छा, रमेश जी और डॉक्टर साहब, हाँ। साजिद भाई, जैसे अभी हमारे अंदर भी एक कहीं ना कहीं एक धड़कन सी कायम ये रहती है कि जैसे अभी कोल्ड वालों ने ये रूमर चलाया है कि यहाँ मतलब कम है और कोल्ड ये लोग भर लें, और उसके बाद किसानों के साथ कहीं
गड़बड़ ना हो जाए। अभी अभी लग रही है। कुल मिला के विगत वर्ष से आलू के जो है भाव अच्छे रहे, बाकी क्या हाई जाते हैं वो तो ऊपर वाला जाने। तो हाई वाली बात नहीं है, मैंने कभी हाई वाली या भविष्य वाली बात ही नहीं करते। मतलब पिछली साल से किसानों को पैसा अच्छा मतलब मिलेगा। किसान इस साल कितना अपने आप को सुरक्षित समझे। जैसे साजिद भाई ने तो कह दिया कि 50 बेचो 50 रखो, सही कहा, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा। मतलब कितना सुरक्षित वो रहे। ये सुरक्षित तो देखो दोनों में है भाई, अगर 500 रुपये कट्टा उसका बिक जाएगा, बढ़िया पैसा आ रहा है। जी गोल्ड में अगर उसका माना के नीचे चला जाता है जी तो वो आधा बेच चुका जी। है, और या उसका ना बहुत तेज हो जाता है, 1000 रुपये 1500 चला जाता है तो उसको इसमें आधा रखा हुआ है उसका। जी जी जी। तो हम तो यही कहते हैं कि आधा बेचो आधा रखो। अच्छा, पहली बार अपने उत्तर प्रदेश में अंदर आगरा है या मेरठ हो या कानपुर हो, इस बार वायर और सेलर, पोटैटो वायर एंड सेलर जो होते हैं, इनकी कई बार इस वर्ष मीटिंग हुई। मतलब विदेश जाने तक की आलू की बात हो रही है। अब विदेश वाला जो ये फंडा ये लोग जो फैलाते हैं आपके आगरा वाले, ये सुन लीजिए। ये हमें कुछ हद तक सही नहीं हम लगता। बता दे रहे, मेरी बात सुन लीजिए। ये विदेश हम कह दें, डॉक्टर साहब कह दें, रमेश भाई, वकील साहब या इंद्रपाल भाई या वगैरह जो और बैठे सभी लोग कह दें कि आलू विदेश चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा। हमारी जब इंडिया की गवर्नमेंट ये चाहेगी कि हम आलू बाहर भेज दें तभी जाएगा, और जब समझौता किसी देश से होगा, जब हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ही चाहेगी तभी पहुँचेगा, वरना कोई किसी की हिम्मत नहीं जो आलू बाहर भेज दे। अब वही तो मेरा कहना रहता है कि मतलब इस प्रकार दिखाना चाहिए जिससे कि किसान को मतलब दिक्कत ना हो, वो अपना समय से बेचता रहे। वो ये चक्कर में रहे कि विदेश जाएगा तो हमारा कुछ महंगा हो सकता है ना। रहे बिल्कुल। हाँ। इसमें तो पैसे कभी उसका नहीं, मिले, जांच पैसे मिले, अपना पैसा सीधा करे रहना चाहिए कि कहने मतलब कोई कंफर्म है, ये कोई बता दे कि हाँ आलू विदेश जाएगा, कोई कंफर्म कर दे, हम बताओ 50,000 25 नहीं 1 लाख पैकेट रख देंगे। यही तो मेरा कहना, यही तो इसीलिए तो हमने आपसे सवाल किए ये मतलब लोगों के अंदर ये कहीं वहम न रहे। ये भ्रम किसी में मत किसान भाइयों में फैलाइए, ना होगा ये। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो जा सकता है। तो जा ऐसे तो आप जानते हैं थोड़ा बहुत, आप विदेश की बात कर दो, आप नेपाल की बात ले लीजिए आप, ठीक है। अभी नेपाल आलू अपना जा रहा है, जी ठीक है, और वो हमेशा जाता था, सालों भर जाता है, कभी महीना भर के लिए बंद हो जाता, कभी 15 दिन के लिए बंद हो जाता, जाता रहता। वो भी तो विदेशी है जी जी भाई, नेपाल विदेश है। अभी आलू कच्चे में कभी बांग्लादेश नहीं गया था, ठीक है। इस साल अभी कच्चे में आलू बांग्लादेश भी जा चुका है। बांग्लादेश तो अभी श्रीलंका आपका जाता ही रहता, मुंबई में कभी नहीं, आप पता कर लीजिए। बांग्लादेश की जो आपने बात की है, बांग्लादेश को इस साल पिछली साल गवर्नमेंट ने 15 परमिट लाइसेंस जो है इशू किए, तो ऐसा पहली बार हुआ। आप लोगों ना इससे अवगत हो, हम किए दे रहे। तो उन्होंने आलू जितना लिया था वो बंगाल से ही लिया, कि उनका बंगाल लगा सब बॉर्डर वहाँ से लगा हुआ। कुछ आलू फरकाबाद से भी गया था, ये मैंने दिखाया था आपको भी, आप लोगों को बताया था मैंने, और गया था, लेकिन ज्यादा तादाद में नहीं गया था। उस चक्कर में किसान यहाँ रुक गया था। यही तो मेरा वहम ना रहे, इस वहम से निकल जाए हो जाता है, फिर उसमें दिक्कत आ जाती है आगे। बांग्लादेश नेपाल मित्र देश है जी, इनमें कभी कोई पाबंदी नहीं रहती, आने जाने वाली चीज़ खत्म आती जाती रहती जी जी नेपाल और बांग्लादेश। तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात रही जी। तो किसान को बरगलाने वाली बात है। 50 साल से तो हम देख रहे हैं कभी नहीं ऐसा हुआ। किसान को अगर भाव उसके समझ में ठीक उचित हो तो जी। उसे आलू बेचना चाहिए। बेचना चाहिए। 500 रुपये कट्टे का भाव जल्दी हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत जल्दी 500। अरे 450 तो आज हमने हाँ लिया। हाँ 450 तो मंडी में ही हो गया, 450 मंडी में हो गया, रुपए फरकाबाद मंडी हो गया। बाजार दिन ब दिन बढ़ते ही रहेंगे, कुल मिला के ये है। तो आप लोगों ने ये जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ के प्रमुख व्यवसायी, ये फरखाबाद के भी व्यापारी हैं और काफ़ी बढ़िया हैं। तो जैसा कि इन्होंने आप लोगों ने जैसा बोला है उसके अनुसार ही थोड़ा सोच समझ के काम करें। तो बाकी बने रहिए आप लोग हमारे साथ। मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। धन्यवाद।